नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव। गेट फैक्ट्री यूट्यूब चैनल से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक 40,000 रुपीज़ में एक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन करने वाला पीसी के बारे में। अगर आप एक 40,000 रुपीज़ में कंटेंट क्रिएशन के लिए एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, ठीक है। एंड तक देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट बिफोर स्टार्ट टुडेज वीडियो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। तो शुरू करते हैं आज का पीसी बिल्ड। यहाँ पे हमारा बजट है 40,000 यानी कि 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये में आपको कौन सा पीसी पार्ट लेना चाहिए वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि पीसी का जो दिल है ना, उसका प्राइस है उससे। तो यहाँ पे आपको पता है कि राइजन प्रोसेसर बहुत महंगे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेसर है जो कि मतलब एकदम औसम है, मतलब औसम से भी औसम है, ठीक है। इसका प्राइस है 17,299 यानी 17,300 रुपये, ठीक है। AMD Ryzen 5 4650G मतलब इसमें आपको इनबिल्ट GT 1030 से भी अच्छा ग्राफिक्स मिलता है, ठीक है, जिसका प्राइस 5-6 हज़ार रुपये का होगा। उससे भी अच्छा ग्राफिक्स आपको इनबिल्ड ही मिल जाता है। यानी कि अगर आपको मतलब वीडियो एडिटिंग करना है, फोटोशॉप करना है, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, यानी कंटेंट क्रिएशन वाला काम करना है तो आपको अलग से ग्राफिक्स का लेने का ज़रूरत नहीं है। इसके जो ग्राफिक्स है वही इनफ है। राइजन का तो 3600 है, वो बहुत महंगा मिल रहा है, बट उसी प्राइस, इवन उससे कम प्राइस में आपको 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर मिलता है। और इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है ना, वो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि राइजन 5 3600 से मतलब थोड़ा ज़्यादा है। उसका 3.6 है, इसमें आपको 3.7 मिलता है, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है। और इसमें आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलता है, तो मतलब आपको अलग से ग्राफिक्स का लेने का ज़रूरत नहीं है, तो आपका थोड़ा पैसा इधर सेव भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मतलब इसके साथ लेने वाले हैं वो है इसका मदरबोर्ड हम लेने वाले हैं A520 हम क्यों ले रहे हैं। हम B450 ले सकते हैं या फिर हम A320 ले सकते हैं, बट A520 फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड है। इसमें आपको आगे के जितने भी प्रोसेसर वगैरह है वो सब का सपोर्ट मिलेगा। और साथ में यहाँ पे एक और चीज़ कि इसमें आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि बजट में जो A320 मदरबोर्ड है उसका प्राइस अभी 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास चल रहा है। तो 5,200 में आपको अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड मिल रहा है तो आप क्यों ना लो, है ना। फ्यूचर में आगे चल के 3-4 साल बाद अगर आप प्रोसेसर को चेंज करते हो तो वो मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने ये वाला मदरबोर्ड चूज़ किया है, ठीक है। तो 5,200 रुपये में मिलता है आपको, तो ले लो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा वो है रैम मैं आपको G-Skill का सजेस्ट करूँगा। मैं खुद पर्सनली अपने पीसी बिल्ड में भी इसके यूज़ करता हूँ, 2 स्टिक में यूज़ करता हूँ, और मैं भी आपको 2 रैम सजेस्ट करूँगा क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आपको ज़्यादा रैम का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 GB का 2 रैम जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक होगा, ठीक है, DDR4 रैम, ये आपको 3,250 रुपये यानी कि दोनों का टोटल आपको 6,500 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6,500 में आपका 16 GB रैम मिल जाएगा। बहुत अच्छा रैम है, मैं खुद पर्सनली अपने पीसी में यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको मैं स्टोरेज के लिए बताता हूँ। तो स्टोरेज के लिए मैंने क्रूसियल P1, ठीक है, क्रूसियल P1 3D नैन वाला एक M.2 SSD है, ठीक है, PCI वाला SSD, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिलता है। मैं पर्सनली इसको इस्तेमाल करता हूँ, जी हाँ, मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ अपने पीसी में, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये वाला आपको 5,610 रुपये में मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 500 GB का स्टोरेज मिलता है, तो इनफ होगा आई गेस। अगर आपको फ्यूचर में हार्ड ड्राइव लगाना है तो आप 2 TB का एक हार्ड ड्राइव लगा लेना, 122 TB जितना आपको मर्जी, बट फिलहाल इसके लिए बेस्ट है। इसमें आप जो है 2 ड्राइव बना लेना, एक में आपका विंडोज़ रहेगा प्रोग्राम फाइल, और दूसरे में आप वीडियो वगैरह रख लेना, ठीक है, एडिटिंग के लिए। तो 500 GB का इनफ है, बहुत फास्ट है। इसमें आपको मतलब 2 GB का रीड राइट स्पीड मिलता है, समझ रहे हो, 2 GB का, तो बहुत ही अच्छा SSD है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि पावर सप्लाई हम कौन सा लें। तो पावर सप्लाई यहाँ पे हम लेंगे एक 450 वाट का, क्योंकि हमारे में एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, फिर भी हम 450 वाट का लेंगे। फ्यूचर में अगर आप कोई बजट वाला ग्राफिक्स कार्ड लेते हो तो उसके लिए ये इनफ है। और ये ब्रोंज सर्टिफाइड
पावर सप्लाई है, ठीक है, 80 प्लस ब्रोंस, और इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, 2650 रुपये। 2650 रुपये में आपको गीगाबाइट का ब्रोंस सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई मिलता है, 80 प्लस ब्रोंस, तो बहुत बढ़िया है, ये आप आराम से ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो है एक केस। तो केस हमने सिलेक्ट किया है वही पुराना एनटेक का NX 200, बहुत ही बढ़िया केस है, ठीक है। इसमें आपको साइड में साइड पैनल मिलता है, SMPS का साउंड मिलता है, सामने की ओर RGB मिलता है, ऊपर की ओर आपको एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर वाला एरिया मिलता है जिधर आप जो है 240 मिलीमीटर तक का AIO को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बढ़िया केस, RGB मिलता है, ट्रांसपेरेंट पैनल मिलता है, और SMPS राउट के इधर आपको जो है केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि इधर आप एक्स्ट्रा केबल हाइड कर सको, ठीक है। तो वही सब चीज़ अच्छा है, ठीक है। और ऊपर जो आपको डस्ट फिल्टर तो मिलता ही है, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, इसमें आप AIO भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा फैन इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपके मर्जी। तो यहाँ पे टोटल बिल का जो प्राइस है ना वो है दोस्तों 29,909 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 91 रुपीज़ और सेव कर रहे हैं इसमें। इन फ्यूचर अगर आप चाहो कि आप गेमिंग करना चाहो तो इसमें आप बेसिक लेवल का गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हेवी गेमिंग करना चाहो तो बाद में आप जो है एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करके आप इसमें बहुत ही तगड़े लेवल पे 1080p लेवल पे हाई एंड सेटिंग वाला गेम खेल सकते हो अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो। बट उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। बट इसमें आप बेसिक जो गेम है ना, बेसिक स्टोरी मोड जो गेम है वो आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है। आपको 30-40 FPS मिल जाएगा, किसी भी गेम आप खेलो, इसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे हेल्दी एंड घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।